राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो चलिए आज सुनाते हैं आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की कहानी। आज है वैकुंठ चतुर्दशी। जब श्री हरि विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से उठते हैं तब उनका तुलसी जी के साथ विवाह होता है और इसके बाद वो चतुर्दशी के दिन वाराणसी जाकर भगवान शिव से कार्यभार पुनः प्राप्त कर लेते हैं। इसी दिन को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है और इस दिन श्री हरि अर्थात भगवान शिव और विष्णु जी का मिलन होता है। और वैकुंठ चतुर्दशी की कथा पढ़ने से अथवा सुनाने से लोगों को हमारे 14,000 पाप कर्मों की नाश होती है। तो इस दिन हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए अथवा लोगों को सुनानी चाहिए। तो चलिए कहानी कुछ इस प्रकार से है। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत ही बुरे काम किए करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी और कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, यह बहुत ही पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी नदी का स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके भी सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान ही है, क्योंकि मुझे सभी कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु ने अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में कोई दूसरा मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करता है। तो इस तरह से वैकुंठ चतुर्दशी की कहानी है दोस्तों। और एक कहानी है तो चलिए वो भी सुनाते हैं आप सभी को। तो एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण भी पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वहीं तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह तो वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी परम भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजा करेगा वह वैकुंठ धाम को जरूर प्राप्त होगा। जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों इस तरह से थी वैकुंठ चतुर्दशी की कहानी। सो आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर से करें।
तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।